Hello everyone. Today in this video we will discuss one case law of CRPC. The name of the case is State versus Captain Jagjit Singh 1962 का ये केस है and this case is related to CRPC section 439 which is special powers of High Court oblique Court of Session with regard to granting bail. अब ये 1962 का केस है लेकिन हमारी सीआरपीसी बनती है 1973 में जिसका सेक्शन है 439 लेकिन जो ओल्ड सीआरपीसी थी उसका सेक्शन था 498 दैट डील्स विद स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट पब्लिक कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। और जो नई सीआरपीसी बनी है 1973 में इसके टोटल आर्टिकल कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं? 484। अब इसके फैक्ट, इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि इसके अंदर 3 पर्सन है। मेनली जो फर्स्ट पर्सन है कैप्टन जगजीत सिंह, वो एक इंडियन डेलीगेशन का पार्ट है जो एक फ्रेंच कंपनी में काम करता है। और उसके 2 साथी, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता है और एक आर्मी हेडक्वार्टर में। ये तीनों बंदे कुछ सीक्रेट, आर्मी से रिलेटेड सीक्रेट, मिलिट्री से रिलेटेड सीक्रेट्स एक फ़ोन कंपनी को दे देते हैं क्योंकि ये ऑफेंस है, एक सीरियस ऑफेंस है। तो इनको सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 ऑफ इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बुक कर लिया जाता है, प्लस कॉन्स्पिरेसी केस में बुक कर लिया जाता है क्योंकि इनको भी ये जेल में चले गए हैं तो इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया। तो जो ये 2 बंदे थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहा था और आर्मी हेडक्वार्टर में, इनको तो बेल मिल गई। लेकिन जब कैप्टन जगजीत सिंह ने अपनी बेल एप्लीकेशन जब कोर्ट ऑफ सेशन की जो एडिशनल सेशन जज है इसके सामने अपील लगाता है तो जज इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो जैसे ही रिजेक्ट करता है हाई कोर्ट पहुंच जाता है। तो जो सेक्शन था उस टाइम पे 498 अभी मैंने बताया आपको, तो हाई कोर्ट इनको बिल ग्रांट कर देती है और ये रीजनिंग देती है कि क्योंकि इन दोनों जो इसके जो साथी थे दूसरे, इनको छोड़ दिया तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी बेल दे दो क्योंकि अभी ट्रायल चलेगा और बहुत टाइम, लंबा टाइम चलेगा, कब तक इसको कस्टडी में रखोगे? ठीक है। तो इसको बेल दे दी, ये पहली कंडीशन थी, ये नहीं सोची। और सेकंड जो रीजनिंग दी उन्होंने, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये इंडिया से छोड़ के नहीं जाएगा, शायद उन्होंने सोच लिया होगा कि आर्मी ऑफिसर है, ये बाहर नहीं जा सके, बाहर नहीं जाएगा, ही विल फॉलो द रूल। जिसको भी उन्होंने ग्रांट कर दी बेल, ऐसी रीजनिंग लगा के। तो जैसे ही इन्होंने ग्रांट की बेल कैप्टन जगजीत सिंह को, जो स्टेट है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है इसकी बेल के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ऑब्जर्वेशन देती है, उसकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने बेसिक एरर ही कर दिया। बेसिक एरर क्या कर किया कि जो इंडियन ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1923 का जो सेक्शन 3 है और 5 है, सेक्शन 3 कहता है नॉन बेलेबल ऑफेंस है और सेक्शन 5 कहता है कि ये बेलेबल ऑफेंस होता है। तो जो ये कैप्टन जगजीत सिंह है, ये कहता है कि जो मेरे ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, वो सेक्शन 5 लगा है, सेक्शन 3 नहीं लगा। क्योंकि सेक्शन दोनों लगाए थे, 3 भी और 5 भी। तो हाई कोर्ट ने ये देखा ही नहीं कि इसके ऊपर 3 लगा है या 5 लगा है। हाई कोर्ट ने जस्ट इस चीज़ को देखा कि इनके जो 2 दोस्त हैं, इनको छोड़ दिया तो इसको भी छोड़ दो। हाई कोर्ट ने डिस्कस ही नहीं किया कि ये जो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर ये सेक्शन लगा ही नहीं है, ये सेक्शन लगा है। इन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं है। डायरेक्टली जस्ट ये अज़्यूम कर लिया कि भाई ये सेक्शन 5 में बुक है और इसे बेलेबल ऑफेंस, उसको बेल दे दी क्योंकि इसके 2 दोस्तों को दे दी गई थी तो इसको भी दे दो। तो हाई कोर्ट ने ये सोचा, ठीक है। और जो सेक्शन जो 3 है इसका, ऑफिशियल सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस के लिए है, उसमें कहता है कि यदि आप नॉन अवेलेबल ऑफेंस में यदि आप बेल देते हो तो आपको कुछ फर्दर कंसिडरेशंस करनी पड़ेंगी। और कंसिडरेशन क्या-क्या है वो देखते हैं एक बार। कंसिडरेशन ये है कि आपको नेचर देखना पड़ेगा, जो भी ऑफेंस है उसकी सीरियसनेस देखना पड़ेगा, ठीक है? उसका कैरेक्टर ऑफ एविडेंस देखना पड़ेगा कि जो भी एविडेंस मिला वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर पेक्यूलियर टू द अक्यूज्ड, आपको सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, रीजनेबल पॉसिबिलिटी एट द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड नॉट बीइंग सिक्योर्ड एट द टाइम ऑफ ट्रायल, कि भाई जब उसके ट्रायल चलेंगे, अब अभी तो उसको आप छुड़वा दे रहे हो, लेकिन जब वो ट्रायल चलेंगे उस टाइम पे क्या वो कोर्ट में प्रेजेंट हो पाएगा? तो उसकी पॉसिबिलिटी भी देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन भी देखना है ऑफ विटनेस बीइंग टेम्पर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है? कि क्या पता वो जाके बाहर जाके कुछ टेम्परिंग कर दे एविडेंस के साथ, ठीक है? जो भी ऐसे पर्सन हैं, जो एक्विंटेड विद फैक्ट्स हैं, उनको इंड्यूस कर दे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है।
लाइक दैट। तो दीज आर द 5 कंसिडरेशन जो उसको हाई कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए थी बिफोर ग्रांटिंग हिम बेल। और छठी कंडीशन जो ये इट्स काइंड ऑफ ए सिमिलर कंसिडरेशन जो कोर्ट को लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में हमें ये कंसिडरेशन माननी चाहिए, तो कंसिडरेशन वो खुद से भी मान सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो जो सेक्शन 439 हो सीआरपीसी का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ये कहता है कि भाई जो हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, जब वो बेल देंगे, किसी भी अक्यूज को बेल दे देंगे, प्लस जब वो बेल देंगे ना, उस अक्यूज को देखेंगे कि भाई जो अक्यूज है उसका ऑफेंस कौन सा है। यदि वो ऑफेंस से रिलेटेड जो भी उसकी बेल है, जो सेक्शन 437 क्लोज 3 के अंदर जो डिस्कस की गई है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे सजा 7 साल या उससे ज़्यादा ग्रेटर देन 7 ईयर्स है, ठीक है, ये जो इम्प्रिजनमेंट उसकी 7 साल से ज़्यादा है, प्लस यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी चैप्टर 6, 16 और 17। अब आप बताओगे 6 में क्या, 16 में क्या, 17 में क्या है? 16 में ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और 17 में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सिक्स्थ का आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो भी उसको इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन 7 ईयर्स मिल रही है, या फिर 6, 16 और 17 आईपीसी में, प्लस में अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी या फिर अटेम्प्ट टू कमिट, यदि ये ऑफेंस है, जब इस केसेस के अंदर यदि उसको आप बेल दे रहे हो, तब आपको कुछ चीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी। कंसिडरेशन क्या क्या करनी पड़ेगी? पहली कंसिडरेशन आपको ये करनी पड़ेगी कि भाई जिस पर्सन को आप ये बेल दे रहे हो, जो बॉन्ड की जो कंडीशंस होंगी उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा उसको, उस बंदे को जिसको जो बेल ले रहा है, उसको बॉन्ड की जो कंडीशंस होंगी उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी दूसरी सिंपल सी है कि भाई यदि किसी पर्सन, लेट अस सपोज हम ये मान कैप्टन जगजीत सिंह ये मानते हैं, अब ये बेल मांग रहा है, इसको हटाओ, किसी और पर्सन को भी मानते हैं कि ये पर्सन है, इसने कोई ऑफेंस कमिट किया रिलेटेड टू चैप्टर 16 मान लेते हैं, चैप्टर 16 से रिलेटेड इसने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो जब ये बेल के बाद जब ये बाहर जाएगा ना, तो ये ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता जिसके लिए वो बुक हुआ अभी, ठीक है। ही विल नॉट रिपीट, ये उसकी बॉन्ड बेल की कंडीशन होगी एक। थर्ड, कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो थ्रेट नहीं पहुंचाएगा, किसको? किसी ऐसे पर्सन को जो एक्वेंटेड विद फैक्ट है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी ऐसी प्लस प्लस का मतलब ऐसी अदर कंडीशन जो मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई मैं ऐसी कोई भी कंसिडर कंडीशन इम्पोज कर दूं उस बंदे के ऊपर, ताकि उसको बेल मिले या ना मिले, मतलब कुछ भी कंडीशन वो इम्पोज कर सकता है अपनी साइड से भी, उसकी अपनी जुडिशियल थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही कैन डू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 439 का क्लोज 1, कि क्या कहता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल दे देंगे किसी किसी भी पर्सन को, लेकिन यदि वो पर्सन, यदि 439 से रिलेटेड यदि कोई उसने ऑफेंस कर रखा है, तो उसको कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और बी क्या था कि जो मजिस्ट्रेट है वो जो मजिस्ट्रेट ने जो कंडीशंस पुट की हैं उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने देखा था ना कि 437 क्लोज 3 में जो भी जो मजिस्ट्रेट था, उसकी क्लोज उसकी जो पॉइंट सी के बाद जो प्रोविजो हमने देखा था अभी, कि मजिस्ट्रेट कैन पुट प्लस कुछ सम मोर एडिशनल कंडीशंस। तो उन कंडीशंस को जो ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन है, कब देखो मजिस्ट्रेट छोटा होता है, कोर्ट ऑफ सेशन ऊपर होती है और हाई कोर्ट उसके ऊपर होती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है और हाई कोर्ट है, इसके जो जो मजिस्ट्रेट जो आपकी कंडीशंस पुट अप कर रहा है बेल के लिए, तो जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उसको सेट असाइड कर सकती हैं। ये है हमारा सेक्शन 439। अब जब ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जब बेल दे रही हैं, तो उसके लिए इसको कुछ कंडीशंस हैं जो प्राइवेजो प्रोविजो में दे रखी हैं। प्रोविजो में दे रखा है यदि जो बेल से जो अक्यूज्ड है उसका ऑफेंस, यदि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, प्लस उसको डेथ, मतलब दोनों में से एक, या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ है, तब उस केस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम इस बंदे को बेल दे रहे हैं, आप आ जाओ,
आमने सामने हो जाएगी बहस, ठीक है। या फिर विमेन रिलेटेड कोई ऑफेंस है, ठीक है, 376, 354 एंड दैट, तो उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जब भी वो डेट ऑफ एप्लीकेशन आई है, किसकी, बेल के लिए जब भी एप्लीकेशन आई है, उसके 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 15 days नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि वी आर कंसिडरिंग दिस बेल एप्लीकेशन, आप भी आइए, अपना पक्ष रखिए, ठीक है। क्लोज टू बोलता है 439 का, यदि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ने यदि किसी को बेल दी थी है, तो उस बेल को दोबारा से उसको कैंसिल करके उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई इस बंदे को अब छोड़ो, उसको दोबारा से पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसने ये बोला कि हाई कोर्ट उसने इसका नेचर को देखा ही नहीं है, क्योंकि ये वेरी सीरियस मैटर है, ये इट्स ए मैटर दैट डील्स विद द नेशनल सिक्योरिटी एट लार्ज। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो 2 बंदे थे, हाँ उनको बेल मिली है, लेकिन 2 बंदे डायरेक्टली उस फॉरेन कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं है। एम्प्लॉयड तो कैप्टन जगजीत सिंह था ना फ्रेंच कंपनी में। इन्होंने तो इन्फॉर्मेशन पास करी किसको, कैप्टन जगजीत सिंह को, तो ही इज द मास्टरमाइंड जो आगे फ्रेंच कंपनी को सारी सीक्रेट सौंप रहा है। तो इनको बेल मिल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भी बेल दोगे। और जो भी इसके ने ये बोला था ना कि भाई एक ट्रायल तो लंबे टाइम तक चलेगा, मैं कितने टाइम तक जेल में रहूं, ना बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं इस स्पीडी ट्रायल के लिए मैं बोल देता हूँ टू दी कोर्ट ऑफ सेशन कि आप क्या ट्रायल फटाफट कराए, और कितना फटाफट कराए, टाइम भी मेंशन कर दिया कि भाई जो ट्रायल कराएंगे स्पीडी, और जो सेशन जज होगा उसको बोल दिया कि इस जजमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर आप ट्रायल कराइए, और ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको जेल में ना रखें, ऐसा बोला उसने, मतलब कस्टडी में ना रखें। तो उसको बेल नहीं दी, और जो अपील थी, किसने अपील की थी, स्टेट ने, उसको अलाउ कर दिया और उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी जो लर्निंग क्या हुई कि भाई जो भी सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसकी सीरियसनेस देखी जाती है, जस्ट ये नहीं कि बेल उसको दे दो। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल उसका एक राइट नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में उसका ही हैज ए राइट टू क्लेम द बेल, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब उसका नेचर ऑफ द ऑफेंस या सीरियसनेस, कि कितना सीरियस उसका ऑफेंस था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी लर्निंग है एक लाइन में कहें तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक यू, बाय।